हर साल 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। योग भारत की प्राचीनतम और सबसे मूल्यवान परंपराओं में से एक है। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है और ये न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक विकास का माध्यम माना जाता है। योग का उल्लेख 5000 साल पहले की सभ्यताओं में भी मिलता है। सबसे पुराना प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मूर्तियों में योगासन करते हुए पाया गया है। योग का सबसे पहला लिखित उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वेदों के बाद उपनिषदों में योग को गहराई से समझाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रस्ताव के बाद किया गया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग के महत्व को बताते हुए इसे एक वैश्विक आयोजन बनाने की अपील की थी। इसके बाद 2015 से हर साल 21 जून को योग दिवस मनाया जाने लगा। इस साल भी देश विदेश में लाखों लोगों ने योग करके इस खास दिन को सेलिब्रेट किया। इस साल की थीम थी योगा फॉर ग्लोबल हार्मनी, यानी वैश्विक एकता के लिए योग। इस थीम का मकसद है दुनिया भर में शांति, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन को बढ़ावा देना। भारत के हर छोटे बड़े शहर, गांव और स्कूलों में योग शिविरों का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल विशाखापट्टनम से योग कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उनके साथ हजारों लोगों ने एक साथ योगासन किए। इस अवसर पर सामुदायिक चिकित्सा विभाग, UCMS, अयप्पा सेवा समिति, दिलशाद गार्डन और भारत योग संस्थान के द्वारा भी योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी हुआ, जिससे जुड़कर गाजीपुर गांव में सामुदायिक चिकित्सा विभाग, UCMS, MCD विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों के संयुक्त प्रयास से योग के महत्व को बताया गया। वक्ताओं ने लोगों को बताया कि योग संपूर्ण स्वास्थ्य के स्तर को प्राप्त करने का एक वैज्ञानिक सिद्ध माध्यम है। योग दर्शन द्वारा बहुत पहले ही व्यक्ति की दैहिक, मानसिक और सामाजिक सामंजस्यता की उत्तम स्थिति को संपूर्ण स्वास्थ्य की कसौटी में माना गया था, जिसे WHO भी स्थापित करता है, जिसको स्वास्थ्य की परिभाषा में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से तीनों अवस्था में स्वस्थ होता है, वास्तव में वही स्वस्थ होता है। इसलिए आज के भागदौड़ वाली जिंदगी में योग के अभ्यास का औचित्य और भी बढ़ जाता है। सत्र सुबह 10 बजे उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ और योग क्रिया, योग प्रतिज्ञा व राष्ट्रगान के गायन के साथ समाप्त हुआ। कार्यक्रम में क्षेत्रीय लोगों के अतिरिक्त गाजीपुर क्षेत्र की नगर निगम पार्षद श्रीमती रचना सेठी, प्रोफेसर प्रगति छाबड़ा, प्रोफेसर आमिर मारूफ, अयप्पा सेवा समिति के अध्यक्ष श्री कवलम माधवन कुट्टी, MCD स्कूल प्रभारी श्रीमती प्रिया रथीश मौजूद रहे। से इसको पुश करो, पीछे से पुश करो, जितना हो सके उतना पुश करो। बहुत ज्यादा लोग देख रहे थे अपनी कमर पे। अगर दर्द हो श्वास में और पीछे की तरफ झुकते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचो। सामने देखेंगे बिल्कुल जैसे हो रहा है। श्वास छोड़ते हुए धड़ को जितना संभव हो सके पीछे की ओर झुकाएं। जांघों को जमीन से लंबवत रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास में 10 से 30 सेकंड रुके। श्वास भरते हुए सामान्य अवस्था में लौटे और वज्रासन में बैठ जाए। योग न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, बल्कि मानसिक शांति और तनाव कम करने में भी बेहद फायदेमंद माना जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर रोजाना 30 मिनट भी योग किया जाए तो कई बीमारियों से बचा जा सकता है। आज के लिए इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल घूमती आंखें को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। धन्यवाद।